हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए। इट मीन्स पहले हम देखेंगे उनके दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए, फिर सेकंड हम देखेंगे उनके दिल में क्या चल रहा है। ठीक है। ये जनरल रीडिंग होती है, ये आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। अगर आपसे रेजोनेट नहीं करती तो मेरे चैनल पर बहुत सारी रीडिंग्स हैं, आप स्क्रॉल करके अपने जो आपको अच्छी लगे आप वो रीडिंग्स देख सकते हैं। ठीक है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के तो इसे अपने तरीके से लें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से लें। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं। ये जब भी आपके सामने आए तो ये आपके लिए ही है। आप तक अगर पहुंच रही है जिस टाइम, ये आपके लिए ही है। क्या पता आपकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। प्लीज़ जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ, अपने पार्टनर के बारे में सोचें। प्लीज़ माई जस्ट अनस्पीड गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूअर के पार्टनर के दिमाग में क्या है, मेरे व्यूअर के पार्टनर क्या सोचते हैं, उनके दिमाग में क्या है आपके लिए। सेकंड टाइम ये स्टार पॉप आउट हुआ है। देखते हैं क्या है। प्लीज़ माइंड स्पीड गाइड मुझे गाइड करें मेरे व्यूअर के पार्टनर के दिमाग में क्या है उनके लिए, वो क्या सोचते हैं, माइंड से क्या है उनके माइंड में मेरे व्यूअर के लिए। प्लीज़ माइंड स्पीड टेम्परेंस, द डेविल, नाइट ऑफ कप्स एंड फाइव ऑफ कप्स, टेन ऑफ पेंटिकल। आप आपके पार्टनर, आप माइंड, उनके माइंड में आपके लिए टेम्परेंस है, बैलेंस। वो आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं। ठीक है। उनके माइंड में ये है कि बैलेंस हो जाना चाहिए, आपके साथ रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहते हैं। दी डेविल, वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हैं, एक सोच से भी, मेंटली तौर पे, प्रैक्टिकली भी बहुत वो अट्रैक्टिव हैं, ऑब्सेस हैं आप। इट मीन्स 24 आवर माइंड सोचता रहता है। वो कोई ना कोई आपको ऑफ़र देना चाहते हैं, उसके बारे में बहुत ज़्यादा थिंकिंग, उसके बाद प्लानिंग कुछ वो बहुत ज़्यादा सोच समझ के करते हैं। आपके पार्टनर कभी भी कोई स्टेप बिना सोचे समझे नहीं लेते। फाइव ऑफ कप्स, लेकिन एक बात है, वो नेगेटिव पहले सोच लेते हैं, पॉजिटिव बाद में सोचते हैं। वो कोई ऑफ़र देने से पहले ये सोच लेते हैं अगर उसने मना कर दिया तो, फिर ये सब कुछ पहले सोचते हैं। वो आपके साथ फैमिली प्लान करना चाहते हैं, वो आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, वो कोई ना कोई आपको मैरिज प्रपोजल देना चाहते हैं, वो आपके और अपने लिए घर में बात करना चाहते हैं। आपके पार्टनर के दिमाग में आपके लिए चलता है कि कैसे इस रिलेशनशिप को शादी तक लेके जाना है मैंने। ठीक है। उनके दिल में आपके साथ बैलेंस चल रहा है। वो बहुत ज़्यादा 24/7 आपके बारे में सोचते रहते हैं। फिर सेकंड, वो चाहते हैं कि आपके साथ फैमिली वो कैसे क्रिएट करें, कैसे इस रिलेशनशिप को फैमिली, एक मैरिज की तरफ लेके जाएं। ठीक है। अब हम देखते हैं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। ये हमने चेक कर लिया। अब हम देखते हैं उनके दिल में क्या चल रहा है। ये उनके सब माइंड की चीज़ें हैं। ये उनका माइंड सोचता रहता है 24 आवर कि आपके साथ फैमिली क्रिएट करनी है तो कैसे करनी है, आपको प्रपोज़ करना है तो कैसे करना है, आप मना तो नहीं कर देंगे, आपके साथ बैलेंस करना है। फिर वो सोचते हैं अपने काम की तरफ भी वो जा नहीं पाते इतना आसानी से, क्योंकि इंसान दिमाग का काम, एक वर्किंग काम तो माइंड, पूरा दिल दिमाग दोनों लगाना पड़ता है। वो 24/7 सोचते रहते हैं, तो इसलिए सोचते हैं कि शादी कर लें वो आपसे। फिर सोचते हैं ऑफ़र दे दें, फिर सोचते हैं अगर मना कर दिया तो आपकी फ़ैमिली ने या उनकी फ़ैमिली ने। इट मीन्स खुद ही प्लानिंग करते हैं, उस प्लानिंग को डिस्ट्रॉय भी खुद ही करते रहते हैं। द फूल, उनके माइंड में, उनके जो दिल में चल रहा है वो है एक न्यू बिगनिंग आपके साथ। नाइट ऑफ सोड, वो कोई ना कोई क्लियरिटी आपको कुछ ना कुछ बताना चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, उनका दिल चाहता है कि आपको बताना चाहिए कि वो आप की तरफ कितने ड्रेन होते हैं। फोर ऑफ सोड, लेकिन सोचते बहुत ज़्यादा है, स्टेप नहीं लेते आपके पार्टनर। वो आपको नाइन ऑफ पेंटिकल, उनको ऐसा लगता है कि आपके पास सब चीज़ें हैं, आप सिंगल हैं और बहुत एक
एक बहुत ज़बरदस्त, मतलब कि आपका एक ओहदा है, आप एक हाई प्रीस्टेस हैं, आपके आपके लिए उनकी सोच बहुत अच्छी है, वो आपको एक पेडिस्टल पे रखते हैं। जब वो सोचते हैं आपके बारे में, उनको ऐसा लगता है कि आप एक एम्प्रेस की तरह हैं। वो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आपके पार्टनर। आप दिल से जो वो सोचते हैं एक बिगनिंग करनी चाहिए इस पर्सन के साथ। उनको पता है क्लियर कि आप उनके दिल की एक रानी हैं, उनको इस बात का पता है। लेकिन वो सोचते हैं मैं कैसे बताऊँ, ये ऑफ़र कैसे दूँ मैं, क्योंकि शायद ऐसा हो सकता है आपके पार्टनर एक्सप्रेस नहीं करते, कभी उन्होंने कहा नहीं है आपसे ही सब कुछ, या तो ऐसा हो सकता है आप दोनों की पास्ट हिस्ट्री हो जो बैड रही हो, क्योंकि ऐसा कुछ लग रहा है वो कुछ किसी पास्ट एक ऐसे सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं जो ना चाहते हुए क्रिएट हुई है उनसे, किसी और से नहीं, उनसे आपकी ज़िंदगी में क्रिएट हुई है। वो पास्ट में ऐसा हो सकता है आपको कोई हार्ट एक कोई लॉस दे चुके हैं, कोई हार्ट ब्रोकन उन्होंने सिचुएशन क्रिएट करी अपने एक्शन से, अपने बिहेवियर से, अपने वर्ड्स से, कुछ ना कुछ ऐसा किया है। 9 ऑफ पेंटिकल, वो आपको एक ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट क्वीन है, आपके पास सब कुछ है, आपके पास मनी है, आपके पास ब्यूटी है, आपके पास लव करने वाले लोग हैं, केयरिंग फैमिली है, आपके पास ऑल ओवर सब कुछ है। वो आपको एक क्वीन की तरह देखते हैं, एक इमोशनल, एक मदरली, एक केयरली नेचर, जो एनी टाइम मतलब के सपोर्ट करने के लिए तैयार रहता है, एक इनपुट देने के लिए किसी भी चीज़ में रेडी रहता है। इस तरीके का इंसान देखते हैं। उनका दिल जो जब भी सोचता है, वो बहुत सारे लोगों के बीच रहते होंगे, वो जैसे ऑफिस में वर्क करते होंगे। अब तो मतलब कि ऐसा नहीं है कि वो 2-4 लोगों के आदी हैं, उनकी ज़िंदगी में बहुत से लोग होंगे, लेकिन फिर भी वो एक मैरिज सोचते हैं, एक चीज़ सोचते हैं, एक रिस्पेक्टेबल पर्सन सोचते हैं जिससे शादी की जाए, वो आपके बारे में सोचते हैं। उनका दिल और दिमाग आपकी तरफ जाता है कि हाँ, ये वो पर्सन है, ऐसा पर्सन है मेरी ज़िंदगी में कि जिससे मैं शादी कर सकूं, जिससे मैं फैमिली क्रिएट कर सकूं, जिसके साथ मैं ज़िंदगी गुजार सकूं। उनकी ज़िंदगी में ऐसा इंसान है। वो एक आपको अथॉरिटिव पर्सनैलिटी की तरह देखते हैं, लेकिन वो अपने से ज़्यादा पेडिस्टल रखते हैं। देखिए 10 ऑफ पेंटिकल, मैंने इसको सोचा था कि 4 ऑफ सोर्ड इतना क्या, तो 10 ऑफ पेंटिकल उनके माइंड में आपको लेके 10 ऑफ पेंटिकल चलता रहता है कि आप मैरिज मटेरियल पर्सन हैं, उनको आपसे शादी करनी चाहिए। अब हम देखते हैं जो ये सोचते हैं उसके ऊपर वो एक्शन लेंगे आपके लिए, जैसी उनकी थिंकिंग है। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूवर के पार्टनर क्या कोई एक्शन लेंगे मेरे व्यूवर की तरफ, जो इतना सोचते हैं उनके बारे में, उनके दिल दिमाग में एक पूरी मूवी चलती रहती है, तो क्या वो कोई ना कोई स्टेप लेंगे? प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड करें मेरे व्यूवर के लिए, क्या उनके पार्टनर कोई स्टेप लेंगे, वो उनको अपनी फीलिंग्स का एक्सप्रेस करेंगे। ऐसा हो सकता है ये अनकन्फेस लव हो, ये फ्रेंडशिप में रह गया हो रिलेशनशिप, कभी भी एक प्रॉपर इसको नाम नहीं दिया आप लोगों ने, या कभी भी आप लोग इसके साथ लेकर चले नहीं, कोई ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है। मैनिफेस्ट द मैजिशियन, 2 ऑफ कप्स, Three of Swords. Why 3 of Swords? And 6 of Swords. The Emperor. Clarify 3 of Swords. वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप दोनों को एक साथ। मैंने आपको कहा आप दोनों के पास हिस्ट्री है, उनको पास्ट को सोच के उनका दिल टूट जाता है, क्योंकि जो उन्होंने आपके साथ किया, अगर ये कोई न्यू इंसान होता, अगर ये न्यू कोई चीज़ होती, उसको इतना सोचना नहीं पड़ता। वो पास्ट सोच रहे हैं, उन्होंने कोई ना कुछ पास्ट में मिस्टेक्स किए हैं आपके साथ, वो आपको स्टॉक करते रहते हैं, कहीं ना कहीं से आपको देखते रहते हैं, उनकी नज़र आप पे है। व्हाट्सएप हो गया, कोई भी चीज़ हो गई, वो देखते रहते हैं। बिल्कुल जो पास्ट में हुआ उनको उसने स्टक करके रखा हुआ है। वो कैसे जवाब दें जो आप दोनों के बीच जो पास्ट हिस्ट्री हो चुकी है उसके ऊपर जस्टिस। आपको एक वो 6 ऑफ कप्स सोलमेट की तरह अपना समझते हैं, वो रिलेशनशिप में वर्क करना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपने कोई ना कोई ऑफ़र दी थी उनको पास्ट में, जो उन्होंने रिजेक्ट की। अब वो जो खुद ऑफ़र देना चाह रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है ये जस्टिस प्ले हो रहा है, ये जस्टिस, ये कारमा प्ले हो रहा है। अब मैं वही ऑफ़र जो मैंने रिजेक्ट की इस पर्सन को,
आपने उनको कोई ना कोई 6 ऑफ कप, कोई ना कोई ऑफ़र दी होगी जो उन्होंने रिजेक्ट की, जिससे अब उनका दिल टूट रहा है। 8 ऑफ सोर्ड, वो खुद ही उन सब चीज़ों के बीच अपने आप को एक स्टक महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने ही चीज़ें ख़राब कर दी। देखिए कैसे अलाइन होते हैं कार्ड, ये मैं कैसे आपको वो करूँ एक्सप्लेन। देखें अब वो कर रहे हैं ये यूनियन मैनिफेस्ट, वो आपको अपना सोलमेट समझ रहे हैं इधर, ठीक है। ये थ्री ऑफ सोर्ड, उनका दिल टूटा हुआ है, वो हार्ट ब्रोकन है, उनकी नज़रें आप पर हैं, वो बहुत ज़्यादा सोचे जा रहे हैं, हार्ट ब्रोकन है। मैंने इसको क्लेरिफाई करा, ये आया 8 ऑफ सोर्ड। बैक ऑफ द स्टोरी डेक निकली है जस्टिस। अब जस्टिस उनको समझ में आ रहा है, जो ऑफ़र वो मुझे दे रही थी या मुझे दे रहा था, अब मैं वही ऑफ़र उसको देना चाह रहा हूँ। जस्टिस हो रहा है इस सिचुएशन पे। आपने उनको पास में एक ऑफ़र करी, एक रिलेशनशिप, एक फ्रेंडशिप, एक गुड टाइम, मतलब कि अगर आप कोई इसको अभी मैरिज की तरफ नहीं ले भी जाना चाहते, हम दोनों एक साथ अच्छे लगते हैं, इट मीन्स कुछ इस टाइप की आपने उनको एक ऑफ़र दी, सोलमेट टाइप की, जैसे एक गो विद द फ्लो, ईजी टू, जैसे आप लोग इस रिलेशनशिप को कैरी कर सकें, ठीक है। लेकिन उन्होंने वो रिजेक्ट कर दी। अब वो उन्हीं सब चीज़ों को सोचे जा रहे हैं, अपने पास्ट को, अपने बिहेवियर को, अपने वर्ड्स को, अपनी चीज़ों को। अब उनके माइंड में यही सब कुछ चल रहा है कि अब क्या करूँ मैं, जो मैंने रिजेक्ट किया क्या वही अब मैं चाह रहा हूँ। सारा प्रॉब्लम ये हो गया है, आप उनके दिल में चल रहा है आपसे रीयूनियन, रिकंसाइलेशन, लेकिन कैसे? उनका ईगो उनको इतनी इजाज़त नहीं दे रहा। प्रॉब्लम ये आ रही है। चलिए देखते हैं आपके लिए एडवाइस क्या है। प्लीज़ एंड जस्ट अनस्प्रेड गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूअर के लिए एक्शन लेंगे। मैंने ये एक्शन के लिए कार्ड निकाले, अगर वो अपने माइंड के स्ट्रकनेस से बाहर आ जाएं, जल्द से जल्द आएंगे। ऐसा हो सकता है 4 वीक्स लग सकते हैं, 6 वीक्स लग सकते हैं, या 2 वीक्स भी लग सकते हैं कम से कम, लेकिन वो एक्शन लेंगे आपकी तरफ ज़रूर। वो अब इस रिलेशनशिप को छोड़ना नहीं चाहते। प्लीज़ एंड जस्ट अनस्प्रेड गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूअर के लिए एडवाइस क्या है इस रिलेशनशिप। आपको क्या करना चाहिए सिचुएशन में? प्लीज़ एंड जस्ट अनस्प्रेड गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूअर को क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। पता है उन्होंने पास्ट में कुछ अच्छा बिहेव नहीं किया, अब उनको अपना पास्ट याद आ रहा है। जो उन्होंने पास्ट में किया वो सोच रहे हैं मैं वही चाहता हूँ जो मैंने रिजेक्ट किया है। सारा प्रॉब्लम अब ये आ रहा है, उनको आपको ऑफ़र देने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उनकी ज़िंदगी का ये। रिकॉग्नाइज एंड अवार्ड, रिवॉर्ड्स, एंड ये क्या है? थर्ड चक्रा। आपको अपनी चक्रा हीलिंग करनी चाहिए, अपने ऊपर सेल्फ वर्क करना चाहिए। डिस्कंटेंट एंड बोर्डम, बिल्कुल इन सब चीज़ों को कोई आप किसी बर्डन की तरह ना लें, किसी बॉर्डम की तरह ना लें। और ये आपके लिए अब जो चीज़ें आपके लिए वो दोबारा जो चीज़ें आपको जो कार्मा जो प्ले हो रहा है उसके बाद जो आपको रिवॉर्ड मिलना है ना, वो बहुत अच्छा है। आपने जो किया ना, आपको यूनिवर्स उसके लिए रिवॉर्ड देगी। आपको ऐसा हो सकता है एंजल्स नंबर कहीं ना कहीं दिख रहे हो, 333, 55, 7 नंबर भी हो सकता है। सेक्रेड चक्र, आपको अपनी चक्रा हीलिंग करनी चाहिए। जितनी भी आपके अंदर एक टूट का शिकार थे ना, आपके अंदर जो भी एक डिस्टर्ब हुआ था, आपका माइंड, आपकी सोच, यूनिवर्स कह रहा है कि अब आपकी चीज़ें एक किसी इन सब चीज़ों को एक बर्डन की तरह मत लें। आपने इस रिलेशनशिप में टोटली बर्डन ही बेयर किया है, तो इन सब चीज़ों को छोड़ दें। अपनी चक्रा हीलिंग पे आपको रिवॉर्ड दिया, रिकॉग्नाइज एंड रिवॉर्ड, आपको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं जो आपने किया इस रिलेशनशिप में, जितना आपने वर्क किया है। इधर भी चक्रा हीलिंग का कार्ड है, तो आपको अपने आप को हील करना चाहिए। आपको इस वक्त कुछ भी नहीं करना, अपने सेल्फ पे फोकस करना है, अपने वर्क पे फोकस करना है, अपने आप को हील करना है। आपके लिए अब जो चीज़ें आ रही हैं वो सब बहुत अच्छी आ रही हैं। आपको 333 दिख सकता है। आप ये जो नंबर्स हैं आपके लिए रिपीटेड आए हैं इस पूरे डेक्स में। 333 रिपीटेड आया है, 5 रिपीटेड आया है, 4 आया है, 7 आया है। आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 4 हो सकती है। ये सब चीज़ें आपके रिलेशनशिप को और मजबूत बना रही हैं। कुछ टाइम तो ले रहे हैं आपके पार्टनर,
ये आप इसको ये मत समझें कि आपके पार्टनर वापस वो साइकिल रिन्यू स्टार्ट कर देंगे। ये बोर्डम ये चीज़ आपको एक दोबारा एक इस स्ट्रेस में डाल देगी। इन सब चीज़ों को आपको सोचने को मना कर किया जा रहा है। आप जितना डिस्टर्ब हुए ना अपने आप को, आप इन सब चीज़ों में, अब ये जो वक्त है आपको अपने ऊपर ध्यान देने का वक्त है। आपने जिस इंसान के लिए जितना करना था, जिसको जितना देना था दे दिया, अब सामने वाले की बारी है। इट मीन्स यूनिवर्स कह रहे हैं अपने सर पे फोकस करो, अपने आप को हील करो, अपने चक्रास को हील करो, ताकि चीज़ें खुलती जाएं, दरवाजे खुलते जाएं आपके लिए। ये रीडिंग मैं यहीं तक रखूँगी। आई थिंक आपको डिसीजन मेकिंग करनी पड़ सकती है आगे जाकर। ये डिसीजन आपके हाथ में, आपको इस रिलेशनशिप को रखना है अपनी ज़िंदगी में या अपनी ज़िंदगी से निकाल देना है। ये डिसीजन आपके लिए है। रीडिंग में यहीं तक रखूँगी। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें। थैंक यू।